शिमला से महात्मा जी आए हैं, श्री बेनीराम शर्मा जी। मेरा इससे विनम्र निवेदन रहेगा कि वे संगत को अपने प्रवचनों से निहाल करें। जय सचिदानंद। थोड़ी देर सभी शांति का दान दें, जो बाहर भी हैं अगर समय सत्यं बोधमयं नरोममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च यद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां पदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जी सिरुत नरोत हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ। कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि, सद्गुरुं तां नमामि। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब नराए सात समुद्र की मसी करूं। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए, बिना गुरु कृपा न होए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जग बदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक श्री दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
सभी के हृदय सम्राट प्राण धन नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। और यहाँ बैठी हुई मेरे सभी भाईजान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और प्यार भरा जय सदानंद जी। आज फिर से कहते हैं सुलखनी घड़ियां जो हमारे एक अलग खाते में लिखी जाती हैं स्वर्णिम अक्षरों में, तो आज हमारे भाई सोमदत्त और बहन जी कला जी के घर में जो सत्संग रूपी प्रयाग का आज आगमन हुआ है, अपने बुजुर्गों के उनके कल्याण हेतु और उनके मुक्ति हेतु जो आज श्राद्ध की तिथि इन्होंने जो भाव प्रकट किया है, जो श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब है कि श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, और जो इसको निभाता है उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है कि हम अपने असली मार्ग पर अग्रसर हो। वहां से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सच्चाई के मार्ग में चले, और वहां से ही प्रेरणा मिलती है कि हम इस दरबार तक, सतगुरु महाराज जी के चरण क्षण तक पहुंचे हैं। क्योंकि नाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े जो पहले के जमाने में समय होता था, 12-12, 17-17 साल तक आश्रमों में परीक्षा ली जाती थी और उसके बाद पात्रता देखी जाती थी, तब जाके कहीं नाम दिया जाता था, तब जाके कहीं गुरु दीक्षा मिलती थी, तब जाके कहीं हमें रास्ता मिलता था। लेकिन ये कलयुग है, करनी का युग है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम जो है, नाम मात्र, और बिल्कुल सहज रूप से अगर हम अपना कार्य करें तो हम अपने निष्ठान, कहते हैं जो अपना असली घर है हमारा, उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। और उसी की गुरु महाराज की प्रेरणा से आज जो ये संगम बना है, वहाँ के लिए ही एक कदम है। लेकिन उसके साथ हमें ये जो काल और माया का जाल है, इससे हमें थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कहा गया है कि पांव से रास्ता चले, सूरत तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम, कि हम अपने जो हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, माँ बाप के प्रति कर्तव्य हैं, हमारे बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं, हमारे समाज के प्रति कर्तव्य हैं, और जितने भी हमारा सारा जो राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, इन सभी का निर्वाह करते हुए हम अपने नाम का, क्योंकि 24,000 सांसें दिन और रात 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उसमें से कम 1 घंटा तो हमें लगाना है। और उसकी विधि आपको बिल्कुल सहज रूप में हमारे परम संत कबीर दास जी ने अपने समय से लेकर, उससे पहले शंकराचार्य हुए, उसके बाद हमारे गुरु जो हमारे दादा गुरु जी हुए, और उसके बाद हमारे नंदी निवासी भगवान जी ने जो प्रेरणा का स्रोत जीवन कल्याण के लिए दिया, उसमें आज हम भागीदार बने हैं। उनका आशीर्वाद सभी पर है, तब जाके कहीं ये संगम बनता है। क्योंकि ये जो घड़ियां हैं और ये जो वक्त हैं, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और वही सत्संग में आ सकता है जिसके इस जन्म के कुछ पुण्य बनते हैं और पिछले कुछ पुण्य होते हैं। वरना दीवार मतलब देवल तक आने के बाद भी जीव काल जो है पीछे खींच लेता है। तो इस बात को समझना है कि अगर हम 24,000 सांसों में से अपना समय थोड़ा थोड़ा ये जो माया के चक्रव्यूह से निकलकर गुरु महाराज जी के चरण क्षण में लगाएंगे, तो हमारा ग्राफ आगे की तरफ बढ़ेगा। अंदर की शुद्धता
होगी और जैसे जैसे हमारी अंदर की शुद्धता होती जाएगी वैसे वैसे नाम के प्रति हमारा जो दिलचस्पी है, जो अंदर से हमारी आवाज है, वो धीरे धीरे बुलंद होती जाएगी और हम अपने असली मुकाम की तरफ अग्रसर होंगे। तो यही एक बहाना है, यही तीर्थ है, क्योंकि जब गुरु महाराज जी का दरबार लगता है तो यहाँ सभी शामिल होते हैं, चाहे तीर्थ हैं, चाहे गंगा जमुना सरस्वती जितने भी हमारे हैं वो सभी यहाँ होते हैं और हमारा ध्यान एक तरफ मतलब हम शून्य पे चले जाते हैं। मैंने कहा है कि शून्य में हम 3 जगह जाते हैं, एक सत्संग में, एक शमशान में और एक जब हम अस्पताल में टूटी फूटी हड्डियां देखते हैं तब भी हम शून्य में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाते थोड़ी देर के लिए हैं। तो हमने हर समय शून्य में रहना है, अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरे आने का इस संसार में मकसद क्या है। इन चीजों को समझना है हमने सत्य के ज्ञान से। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना होई, नाम कृपा बिन सुलभ न सोई। और फिर कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभी सब ग्रंथि गावा, मोक्ष धाम कर द्वारा से सोई जही जन उतर ही पारा। मतलब कहने का है कि बड़े भाग्य से हमें ये शरीर मिला है, बड़े 12 करोड़ 40 लाख वर्ष अगर हम 10 एक योनि में गुजारते हैं तब हमें ये शरीर मिला है। और फिर मिला है कि हम माता के पेट में जब उल्टे लटके हुए थे वहां हमने शर्त दी थी कि हम आकर इस संसार में केवल आपका ही नाम लेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आने के बाद अपने आप से हम प्रश्न करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या शादी करना, पढ़ना, बच्चे पालना और बाद में तोतू पोतू देखना यही हमारा काम रह गया है या कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं। इन बातों को जानना है और सत्संग में यही चीजें मिलती हैं कि हमें इस दुर्लभ जीवन जो हमें बड़ी कठिनाई से मिला है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, सांसें हमारी गिनकर दी हुई है और एक एक सांस को हमने लेखे में लगाना है, अपने लिए लगाना है। अगर हम काल और माया के जाल में फंसे रहे जो चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। 84 का जो चक्रव्यूह है ये बहुत लंबा है, ऊपर से यम की मार जब पड़ती है, जब हमारा यहाँ से जाना होता है, सूक्ष्म शेर हमारा जब चलता है तो बड़ी भारी उसमें कठिनाइयां आती हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत हमने देखे हैं कि रूह कांपती है और साथ में सहजो भाई कहती हैं कि 100 बिच्छू एक बार डंक मारते हैं, इतनी दर्द होती है मनमुखों को जो मन के मध्य में चलते हैं, क्योंकि मन काल का एजेंट है। वो सीधे रास्ते में तभी चलाएगा जब हम दीक्षित होकर नाम लेकर गुरु महाराज जी के चरण में अपने आप को तन मन और धन से समर्पित कर देंगे, उसके बाद ही हमारा काम बनता है। सत्संग में आने के लिए सारे काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी मौका मिलता है, हर रोज तो मिलता नहीं। और फिर रोज सवेरे उठकर हाजिरी लगानी है, अगर सवेरे नहीं लगती है तो शाम को लगानी है। और 5 नियम बताए गए हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा समय हमें अपने आप को देना है। कम से कम 3-4 घंटे हमारे लग जाने चाहिए किसी भी बहाने से, तब जाके हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तब हमारे अंदर जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जप मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। हमने उस स्टेज में पहुंचना है जहां सुरत जो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जो एक अंश जो अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको हमने शब्द के साथ लगाना है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। ये जो शब्द हैं ये हमारे हर समय चल रहा है, हर जीव के अंदर चल रहा है। इसको जुटाने की विधि क्या है? वो है नाम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ये क्या
ये हमारे महापुरुषों ने कितना हमारे को ज्ञान दिया है। कितनी छोटी सी बात है कि 2.5 अक्षर का नाम आपको दिया गया है। ना कोई ना कोई वो जो कर्मकांड में होते हैं ना सारे जितने, उसमें 2-3 घंटे तो ऐसे ही चाहिए उसके लिए करने के, शुद्धता के लिए, उसके मंत्रों के लिए। आपको तो इतना दिया है कि किसी भी हालत में रहो, आप कहीं भी जाओ, आप नाम जप सकते हैं, क्योंकि वो श्वासों का खेल है। अजपा जाप जो श्वासों से चला हुआ है। सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़, सांस नीचे आवे 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी आपको मिल रही है 6 सेकंड में। और हम भूले हुए हैं, भूल भुलेखे में हैं हम, चले हुए माला लेके राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब एक वो जो है ना, हम चारों तरफ घूमे हुए हैं। उस घूमने को तोड़ना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम सबके पीछे पड़े रहेंगे तो अंत समय में कोई नहीं होगा। अंत मता सोगता बिगड़ जाएगा, तो हमारा काम बहुत खराब हो जाएगा। जो हमारे को जीवन मिला है, सब कुछ मिला हुआ है, और हम फिर शून्य पे चले जाएंगे। शून्य का मतलब है कि विष्ट के कीड़े से हमारा जीवन शुरू होता है अगला। और ध्यान जिसका बटा रहता है, जैसे कई बार कहा जाता है कि हमारा संपत्ति में रहेगा तो सांप बनेंगे, अगर पुत्र पे रहेगा तो सुअर बनेंगे, स्त्री में रहेगा तो कुतिया बनेंगे। ऐसे ऐसे हमारे जो इन महापुरुषों ने हमारे तक पहुंचाई हुई शिक्षा, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। सत्संग का मतलब है कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान है कि हमें अपने आप को जानना है। अंदर से जो अंदर की बातें हैं, जो आपको बताई गई है कि हम कई पिंड में ही खोए ना रहे, उन चक्रव्यूह में ना रहे, क्योंकि हमारे को 10वें दरवाजे की चाबी जो दी गई है, 10वां दरवाजा मतलब कि पिंड देश को खत्म कर दिया गया है। उसके आगे हमें सीधा ब्रह्मांड की तरफ जाना है, जहाँ सभी जितने भी आप बाहर की तरफ देखते हैं, देवी देवता जितने लोग हैं सारे अंदर की तरफ हैं, उसके आगे चलना है। वो आपको जब धीरे धीरे इसका ज्ञान होगा तो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा प्रसंग देना चाह रहा हूँ कि हम कैसे जीवन को सुसंत जो संत लोग होते हैं, गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कैसे उजागर करते हैं। उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपना कर्तव्य करते हैं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, और उनकी लीप उस पिता परमेश्वर से जुड़ी रहती है। आज दिन में एक प्रश्न पूछा कि ये सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है। इस पे मैं किसी दिन आपको पूरा प्रसंग दूंगा, लेकिन सत्य जो सत्ता जहाँ से हम आए हैं, चित्त जो हमारा चित्त है, जो सभी के पास है, आपका एक अंश जो है जिससे हमारा सारा चला हुआ ढांचा, ये तो यहीं रहना सब कुछ वही अमर है। जब हम उस सत्ता के साथ इस चित्त को लगाते हैं और उसके बाद जब हमें आनंद आता है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। अब जो नहीं जानते या सत्संग में नहीं आते, उनके लिए तो एक वैसे मुहावरा है कि जय सच्चिदानंद जी। जब हमारी लीप कब लगेगी? जब हम नाम का अभ्यास करेंगे, जब हम थोड़ा अपने आप को शून्य पे लाएंगे। ये जो संसार के चक्रव्यूह में जो महाभारत हमारे अंदर चला रहता है, उसको खत्म करेंगे। उसके लिए हमारी बैठक बहुत जरूरी है। कम से कम 1-1.5 घंटा जब आप बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे का पता ही नहीं चलता कि कब गया, आपको पता ही लगेगा कब बज गए 6। तो ये करने का मार्ग है। हम कहते हैं कि हमने सत्संग सुन लिया, भजन गा लिए, या कुछ और थोड़ा बहुत दान कर लिया, पुण्य कर लिया, इससे काम नहीं बनेगा। इससे पुण्य बनेंगे, आपकी सफाई जरूर होगी, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। काम आपका तब बनेगा जब हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इसको जानना है, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, कि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, यही हमारा मकसद है सत्संग का। तो एक बार क्या हुआ, पंचम पातशाही अर्जुन देव जी महाराज जो गुरुदेव हुए हैं, उनके समय की बात है कि उनका एक भक्त था लालोतर खान, जो बहुत ही बड़ा भक्त था। उनका नाम लिया हुआ था, परिवार था। तो एक बार उन्होंने अपने एक किसी शिष्य को, भक्त को अमृतसर से उनके पास भेजा कि देखा उनके क्या हाल चाल है। होता क्या है, मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूँ कि हमें कैसे काम करना है, कैसे रहना है परिवार में,
उसमें छोटा सा एक प्रसंग है। तो उन्होंने भेजा, उसमें पैदल चलना होता था, कई दिन लग गए। तो पहुंचते पहुंचते वो उनके आश्रम में जैसे थे मानो लाडू में बैठे थे, वहाँ आ गए। वो क्या कर रहे थे उसमें कि उनके एक लड़का था, उनकी घरवाली थी, अपने आप थे, 3 परिवार के सदस्य थे। तो उस समय क्या कर रहे थे, वो होता नहीं जो हम क्या बनाते, शीर बोलते, क्या बोलते हैं आपको, जिसमें डेड बॉडी को ले जाते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, शीर। वो बना रहे थे, वो अपने मजे में काम में लगे हुए थे। तो वो आए, साइड में काफी टाइम हो गया, खड़े रहे, देखते रहे। वो अपने मस्ती में लीड उनकी लगी हुई है, गुरु महाराज से अपना काम कर रहे हाथों से। जो अभी लगता है कि हाथ हमारे काम में रहने चाहिए, ध्यान हमारा गुरु महाराज जी की तरफ रहना चाहिए। वैसे ही वो अपने सीट बना रहे थे। वो देखते रहे। उन्होंने सोचा मेरा स्वागत किया जाए या मुझे पूछा जाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने काम में मस्त। उनको नहीं पता कौन आया कौन नहीं। पौना घंटा हो गया, और पौना घंटा होने के बाद जब उनकी वो तैयार हो गई थी, तो फिर उन्होंने दूसरी तरफ को देखा, तो देखा कि वहाँ एक भक्त जी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आओ भगत जी, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने मुझे आपकी हाल चाल पूछने के लिए भेजा है कि आप किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपने मतलब ना आने का, ना पानी, ना कुछ नहीं लेना देना, ऐसी बातें हुई जो होती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान अपने काम में था, मैं अपने काम में लगा हुआ था। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये अर्थी किसको बना रहे हैं? अब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी है 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, और जब वो दुल्हन को लेके आएगा, रास्ते में उसको सांप काटेगा, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। परेशान हो गए। कहते जब आपको इतना पता है कि आपके बेटे की मौत आ रही है और समय भी आपको पता है, तो आप उपाय क्यों नहीं कर लेते? ये आपका प्रारब्ध भी इसमें आता है कि जो प्रारब्ध हमारा जब हम माँ के पेट में थे लिख दिया गया है, उसको कोई नहीं टाल सकता। कहाँ आपका जन्म होगा, क्या आपकी शिक्षा होगी, क्या आपका बच्चा होगा, क्या आपका परिवार होगा, क्या आपके साथ होना है, वो पहले ही निश्चित हो जाता है। जो प्रारब्ध होता है उसको प्रकृति नहीं टाल सकती, केवल आपके सत्कर्म ही उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा गया है, महापुरुषों के वचनों में भी लिखा गया है। जो हमारे साथ होना है वो होके ही रहेगा, उसको कम किया जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें एक प्रारब्ध की बात भी आती है। तो उनको सारा, क्योंकि जो जिन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल लिया है, जिन्होंने, जब हम भी उस स्टेज में पहुंचेंगे हमारे को भी ज्ञान हो जाएगा। हम हर किसी, आप सभी के बारे में बता सकते हैं कि आपका कितनी आयु है, आप कहाँ, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो वैसे ही संत थे वो, जो लालो तक खान थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होना है, और इसलिए मैं जो है पहले अर्थी तैयार कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया, एक वो जो यहाँ लगाते हैं ना, जो एक्सीडेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाजू के नीचे लगाते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, बैसाखी मनानी शुरू कर दी। वो फिर देखता रहा क्या करे, संत जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने बैसाखी बनानी शुरू कर दी। फिर उसे राय नहीं गया, फिर पूछा कि ये किस लिए बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ऊपर होगी उस मंजिल पे, जब ये सुनेगी तो नीचे गिरेगी, और उसकी जो अवस्था बनेगी उसमें बैसाखी की जरूरत होगी। तो फिर परेशान हो गया कि आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप कोई उपाय नहीं कर रहे हैं इसके बचने का। वो फिर हंसते हंसते अपना काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बार फिर पूछा उसने कि महाराज आपको जब पता है तो आप प्रबंध करो कुछ इनका बचाने का, वाइफ का भी बच्चे का भी। वो फिर हंसते हुए अपना काम, अपनी लीड लगी हुई है, मस्त हैं। जब वो माना ही नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद वो जो पारशिम्बल का पेड़ दिख रहा है वो धार पे, इस पे आपको फांसी की सजा होगी।
आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, जाओ अपने को बचाओ। वो परेशान हो गया, उसके तो तोते उड़ गए, थरथरा गया। अब करे तो क्या, साथ देने पर। अब मनमुख की बात यहाँ आती है कि मनमुख क्या सोचता है। जब हमारे विचार बिल्कुल एक तरफ नहीं होते, चारों तरफ घूमे होते, तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें। जब तक परिपक्व नहीं हुआ हमारा किसी भी काम में, तब तक हम उलझे रहते हैं। महाभारत हमारे चला था, उसके भी महाभारत चला था अंदर। अब वो सोचने लगा, 7 दिन है, उसने क्या किया कि दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 के 7 दिन तो मैं बहुत पता नहीं कितना 7 दिन में कर लूंगा। अगर कोई आएगा नहीं मुझे मारने तो इतनी दूर कहाँ आएगा। उन्होंने ये कहा था कि राजा जो है आपको फांसी देगा, राजा के जो दूत आएंगे वो देंगे फांसी आपको। अब चला गया। अब जब 6 दिन हो गए तो बहुत थक गया और जाके कहीं एक जंगल में सो गया। अब बहुत दूर आ गया हूं मैं, मन के मध्य में हम चल रहे हैं। होता क्या है कि राजा के दरबार में चोरी होती है। चोर जो है वहां से काफी माल ले जाते हैं और जब पता चलता है राजा का, वो चोर आगे दौड़े होते हैं, पीछे से राजा के दूत चले होते हैं और चलते चलते जो है वो जो चोर है उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां वो सोया हुआ था। अब उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस साइड में बैठ गए, वहां उसको डिवाइड करने लगे। 4 बंदे थे, वो जितना माल मिला था वो बराबर बराबर आपस में बांटना था। बाकी तो उन्होंने बांट लिया। एक हार था वो टूटा था, जो उस उनकी जो क्या नाम होती है रानी का हार, नौलखा, उनसे टूटा नहीं। उन्होंने कहा, देखा वो ये सोया हुआ बेचारा गरीबड़ा सा, क्यों ना इसके गले में डाल देते, अपना बढ़िया जिंदगी जिएगा। और उस हार को बिना किसी उसके, उनके मन में कुछ नहीं था कि कौन क्या क्यों, कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसा समझ के ये बेचारा गरीबड़ा सा है, उसके गले में डाल दिया। और हुआ क्या कि वो तो सोया हुआ था बेचारा, उधर से पीछे से जो है वो राजा के दूत वहां पहुंच गए। वो तो भागे चोर, और वो जो था वहां, वो जो उन्होंने भेजा हुआ भक्त, उसको उन्होंने पकड़ लिया। देखा कि तो नौलखा हार रानी का है और उसको पकड़ के ले गए दरबार में, राजा के पास पेश हुआ। जब देखा गया तो हार रानी का था। तो वहाँ सभा बैठी और मंत्रियों ने जो भी वहाँ होता है, जो प्रोसेस होता है वो किया और राजा ने हुक्म दिया कि जाओ इसको पार जो सिंबल का पेड़ है उसमें फांसी पे लटका दीजिए कि ये चोर है। उसको गुरु महाराज की याद आई क्योंकि उनके बच्चे तो सत्य निकले। तो वही हुआ जो होना था। मैंने अपने कितना बचाव किया और ये उसको वहाँ ले गए उस पर्वत पे और तैयारियां होने लगी। अब जब फांसी दी जाती है, हमारे भी इसमें संविधान में है कि लास्ट इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है फांसी देने से पहले। तो सारा जो था वो प्रबंध हो गया, उसको नापा अनुपा जो भी होता है। फिर जब उसको अंतिम इच्छा उसकी पूछी गई तो उसने कहा कि वहाँ सामने वो जगह दिखाई, जैसे मैंने कहा कि लालू के सामने एक मेरे गुरुजी हैं लालो तरखान में, उनके दर्शन करना चाहता। तो उन्होंने दूत को भेजा और उनको बुलाया गया। वो ले आए। तो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि जो हमारा प्रारंभ से लिखा हुआ है उसको बदलना हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने, वो जब पहुंचे उसने उनके चरण पकड़ लिए और आंखों से आंसू निकले कि अब आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। बाकी मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना मैंने ये हार पता नहीं कौन इसको देके गया, लेकिन राजा ने मुझे फांसी की सजा दे दी है। तो होता क्या है कि उन्होंने कहा कि मेरे तो गुरुदेव जी अमृतसर में बैठे हैं, श्री अर्जुन देव जी, उन्हीं से प्रार्थना करोगे थे कि जो कुछ भी है वही है, मेरे सिर पे तो उन्हीं का हाथ है। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर इस दास को 3 लोक डाले।
मतलब इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा कि किसी भी वक्त हमारे को कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कैसा भी समय हो, हम उनको याद रखेंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और ऐसे इंस्टांस हमने प्रैक्टिकल रूप में जिंदगी में देखे हैं। हम मौत के कुएं से भी वापस आए, हमने प्रैक्टिकल देखा है। अगर आपके साथ गुरु महाराज जी हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी, यहाँ तक कि षड्यंत्र भी, बड़े बड़े षड्यंत्र भी हमने प्रैक्टिकल रूप में देखे। बाद में उन्हीं को सजा हुई। हमारे को थोड़ा ट्रबल आता है जो हमारे प्रारंभ में है, जैसे मान लो आपको काल सर्प द्वेष है या आपको मार्केश है, हर किसी को होता है, वो प्रोसेस होगा, आप ट्रबल में जाएंगे, लेकिन आप अगर दृढ़ संकल्पित होंगे तो आप उन ट्रबल को पास करते हुए, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है लेकिन वापिस आ जाएंगे उसी जगह में, और उसके बाद आप कमल की फूल की तरह खिलते हैं, ऐसा हमने देखा गया है। तो होता क्या है कि जैसे ही गुरु अर्जुन देव जी को याद किया जाता है तो जो वो लगा हुआ था ना, फट्टे लगे हुए थे, जो उसके रस्सियां लगी हुई थी, वो जो है फूलों के रूप में वहाँ हरियाली आ गई, वो परिवर्तित हो गई। वहाँ जहाँ उन्होंने रस्सी लगाई थी वो उसकी हरियाली की, वो जैसे बेल पत्थर और बड़ा सुनहरा वहाँ जो है दृष्टांत बन गया। वो देख के सारे परेशान हो गए जितने थे वो दूत वहाँ, और मंत्री खड़े राजा के कि क्या हो रहा है, कि हमने तो रस्सा लगाना, वो रस्से उसे सारे परिवर्तित हो गए एकदम से। जैसे ही गुरु महाराज जी का नाम लिया तो उन्होंने ये खबर राजा तक पहुंचाई, और जैसे ही राजा तक खबर पहुंची उतने में वहाँ ढिंडोरा पीटा गया कि जो चोर थे वो पकड़ लिए गए हैं, जो 4 चोर थे उनको पकड़ लिया गया है, वो वहाँ राजमहल में पहुंच गए हैं। और जब वो राजमहल में पहुंचे तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन जो अपने राजा साहब थे वो उधर आ गए, क्योंकि जब उनको ये देखा गया उन्होंने ये बताया कि वहाँ तो हरियाली आ गई, कहते महाराज वो तो वहाँ कोई संत आए हुए हैं, और उन्होंने आपस में बात करने के बाद जो है वहाँ सारा ही परिवर्तित हो गया है। जो तख्ते थे वो सारे जो हैं हरे पेड़ के रूप में वहाँ हमारे से मतलब जो परिवर्तित हो चुके हैं। राजा साहब आए, उन्होंने उस दृष्टांत को देखा, और वो देख करके इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है कि सूखा हुआ हरियाली कैसे बन सकती है, ये कौन सा इनके पास चमत्कार है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पाँव में पड़ गए, जो लालू तरखान थे, उन्होंने उनको उठाया कि ये मैंने नहीं किया, ये तो हमारे गुरु महाराज जी बैठे हैं वहाँ अमृतसर में बैठे हैं, और उनको याद करने के बाद ये उन्हीं का चमत्कार है। और उन्होंने कहा कि जो चोर हैं वो पकड़ लिए गए हैं, ये जो आपका भक्त है ये चोर नहीं है, इसलिए इसको फांसी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इतने बड़े चमत्कारी गुरु हैं मैं उनके दर्शन करने वहाँ अमृतसर आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको भी साथ लिया और तीनों अपने गुरु महाराज जी की चरण शरण में गए और वहाँ दंडवत किया और उनसे मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लिया। और राजा ने कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी नाम की दीक्षा मिले और मैं नाम लेकर अपना जीवन और सारे इस साम्राज्य का जीवन सफल करूं। तो इस प्रकार उन्होंने गुरु महाराज जी ने उन्हें वहाँ सत्संग में बिठाया, सत्संग कराया और उसके बाद उनको नाम देकर, उनको नाम की दीक्षा देकर उनके जीवन और सारे उस राज्य को ही निहाल कर दिया। और उसके बाद पूरे राज्य में जो है सत्संग और नाम का डंका जो है उस राजा ने जो है बजा दिया और उनकी शरणागत हो गए। उसके बाद उन्होंने बल्कि थोड़े दिनों के बाद अपना राजपाट भी आगे अपने उत्तराधिकारी को देकर अपने आप को बिल्कुल उनके हवाले कर दिया और इस प्रकार उसने अपने जीवन को सफल किया। तो इससे 3-4 चीजें सामने आती हैं। एक तो कि हम जो कर रहे हैं हम सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि मैंने 80 साल ही जीना है, मैंने 100 से ऊपर जीना है, मैंने 40, ये सारा अनिश्चित है, ये सारा प्रकृति के हाथ में है, इसमें कोई आगा पीछा नहीं होता। केवल हम जो गुरुमुख हैं उसमें ऐसा होता है कि 24,700 में से अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो 21,600 का आता है। 21,600 का मतलब है कि डेली हमारे उससे आगे के जितने सांस हैं वो हमारे उम्र को बढ़ाते हैं।
हमारे जीवन को उमड़ाते हैं। जितने महात्मा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा मिला हुआ है, नो, किसी को ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन जितने सांस रोकते हैं, जितना अधिक हम कमाई करते हैं, उनकी जो सांसें हैं वो क्रेडिट में बढ़ती जाती हैं। इसलिए जो गुरुमुख बन जाता है उसकी 21,600 का खर्चा आता है 24,000 में से, और बाकी जो सांसें हैं उसकी उसके क्रेडिट में बदली जाती है। और आप अगर डेली करते हैं तो आप देखोगे अपने आप आपका जो है समय बढ़ता जाएगा। लेकिन जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे भोले शंकर है, चाहे माता जी है, चाहे सारे जितने भी ये हमारे संसार के देव देवता हैं, इनके बस की बात नहीं है। मैंने एक प्रसंग दिया था कि जो मार्कंडेय ऋषि हुए हैं उनको भोले शंकर जी ने अपनी उम्र दी थी। उनको ऐसा कहा जाता है, जब हमारे को ध्यान नहीं होता कि नहीं उनको तो भोले शंकर जी ने अमर कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र दी थी उनको 1 लाख वर्ष की। 1 लाख वर्ष वो जिए, उन्होंने 18 पुराण लिखे, तो इसका बड़ा प्रसंग है। तो मैं समय मेरे ख्याल अब आगे इजाजत नहीं देता, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सत्संग में सत्य को जानें और अपने आप को जानने की कोशिश करें। यही ज्ञान हमारे महापुरुष देते हैं, चाहे गुरुवाणी से देते हैं, चाहे महापुरुषों के वचनों से देते हैं। जो नगली निवासी सदगुरु भगवान जी हैं, उनके जब हम प्रसंग पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब हम उनके स्वरूप दर्शन को पढ़ते हैं, उसमें भी इसी प्रकार के प्रसंग हैं। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है और कैसे हमने अपने आप को ढालना है। तो मैं ज़्यादा ना समय देता हुआ इस परिवार को गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि जो भी इन्होंने अपने पितरों के लिए आज जो श्रद्धा भक्ति लंगर और इस सत्संग का आयोजन किया है, गुरु महाराज जी बरकत दें हर काम में और उन्हें भक्ति का दान दें और इनके जीवन को आगे अपना जो असली हमारा मकसद है उसकी तरफ अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने इतनी देर मुझे सुना, और मैं यही चाहूँगा कि हम प्रैक्टिकल रूप में इसको ढालें। ऐसा ना हो कि सुने, एक कान से सुना और फिर हम जीरो पे आ गए, तो ऐसा ना हो। हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास डेली करें, और जहाँ दिक्कत आती है आप किसी समय भी किसी भी क्षण आप फोन करके वैसे बैठ के पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि नाम हम ले लेते हैं, लेकिन उसको करने की विधि हम उस ढंग से नहीं करते जो ढंग है, जो इसका असली ढंग है। अगर कहीं भी किसी को डाउट हो, आप बिना निधड़क जो गुरुमुख हैं पूछ सकते हैं। और जिन्होंने नाम नहीं लिया है वो अपनी तैयारी रखें। अगले गाँव में हम सभी चाहते हैं कि सबको नाम मिले, कोई भी बिना नाम से ना रहे। क्योंकि कहा है कि निगुरा मुझे ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पे लाखों पापियों का भार। एक निगुरे के ऊपर लाखों पापियों का भार रहता है, इसलिए निगुरा नहीं रहना है। जो भी आपके आस पड़ोस आपके रिलेशन में सभी को अग्रसर करना है कि हमें नाम लेना है, नाम से ही हमारा बेड़ा पार होना है। अगर नाम हम ले लेते हैं, थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं, तो हमारा कम से कम मनुष्य जीवन अगला होगा, हम 84 में नहीं भटकेंगे। तो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की, बोलो बाला वाले सदगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो सारी संगत की, बोलो नंद कंद भगवान की, बोलो अपने अपने महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम।